नमस्कार दोस्तों, यूएस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेघदूतम टेस्ट भाग 2। इसके पहले 100 नंबर का एक टेस्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये टेस्ट दूसरा है, दूसरी श्रृंखला है। हम लोग मेघदूतम के प्रश्नों को हल करेंगे और देखते हैं कि इन 100 प्रश्नों में आपका कितना नंबर सही होता है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं जो सेकेंड भाग के प्रश्नों को, कि सेकेंड भाग में दूसरे टेस्ट पेपर में कैसे कैसे किस प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं। तो हम लोग का दोस्तों 100 नंबर तक हो चुका था। अब उससे आगे हम लोग देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं, 100 नंबर से स्टार्ट करेंगे। रिक्ता सर्वो बहुत ही लघु पूर्णता गौरवाय का संबंध किस ग्रंथ से है? ए ज्ञातार्जुनीयम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी मेघदूतम, डी रघुवंश महाकाव्यम। दोस्तों ये मेघदूतम की पंक्ति मेघदूतम के पूर्व मेघ से कहा गया है। महाकवि कालिदास पढ़ी जो मेघदूत है। रिक्त सर्व बहुत ही लघु पूर्णता गौरवाय। रिक्त होते हैं सर्वे सभी लोग, लघु जो हल्के होते हैं, प्राय जो हल्के होते हैं, जो रिक्त होते हैं वो हल्के होते हैं। पूर्णता गौरवाय जो पूर्ण होते हैं वो गौरवशाली होते हैं, संपूर्ण होते हैं, भरे होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, क्योंकि मेघदूतम की पंक्ति है, कालिदास ने लिखा है, तो पूर्व मेघ से सी सही है। निम्नांकित में कौन सी सूक्ति मेघदूतम से संबद्ध नहीं है? ए कमार्ता है प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, यह भी मेघदूतम के पूर्व मेघ से है, क्योंकि कमार्त व्यक्ति चेतना चेतन को नहीं समझ पाता है, सही है। अकृतार्थे अपि मनसिजे रतिम वे प्रार्थना कुरुते याचा मोगब्रह्म अधिगुणनाद विलब्धकामा, ये भी मेघदूतम से। स्त्रीणाम अद्य परवचनम विभ्रो ही प्रियसु, स्त्रियों का हावभाव ही, स्त्रियों का पहला प्रवचन का हावभाव होता है, तो ये भी सही है। दोस्तों 101 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि अकृतार्थे मन सिजे रति व प्रार्थना कुरुते ये मेघदूतम से नहीं है। ये प्रश्न कर रहा है कि मेघदूतम से संबद्ध सूक्ति या पंक्ति, तो 3 मेघदूत की है, और प्रश्न नंबर जो 1 का बी है ये मेघदूत की नहीं है। याचा मोघा परम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा, यह पंक्ति कहाँ से उदित है? दोस्तों याचा मोघा परम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा, याचा मोघा याचना परम अधिगुणे गुणवान व्यक्ति से परम श्रेष्ठ होती है। मोघा असफल हो जाए तो भी, यह प्रार्थना गुणवान व्यक्ति से की जाए, असफल जाए तो भी श्रेष्ठ होती है। नाद में लब्ध कामा, अधम व्यक्ति से प्राप्त हुआ फल भी उत्तम नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन उदित पूरा कहाँ से उदित है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, मेघदूतम से यह। अगला देख लेते हैं। प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार कुत्रेम उक्ति, कहाँ से? मेघदूते कुमार संभवे संगारे रघुवंश से। दोस्तों यह भी मेघदूत से, ऑप्शन 103 का ए से हो जाएगा। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया था, खड़ी बोली में। ए सरल मिश्र ने, बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, सी लल्लूलाल ने, डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 104 का डी, लल्लूलाल ने। दोस्तों 104 प्रश्न विचार का राजा लक्ष्मण सिंह होगा, क्षमा कीजिएगा, ये लल्लूलाल नहीं किया था, डी रहेगा, ये रहेगा ऑप्शन 104 का डी, लल्लूलाल नहीं, 104 का डी राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था, क्षमा कीजिएगा, गलत हो गया मुझसे। स्त्रीणामाद्यम परवचनम ही ब्रह्म प्रियसु, श्रुति किस ग्रंथ के? देखिए पीछे भी दोहरा दिया प्रश्न, पीछे आया था कि जो लाइन हम पढ़े हैं उसमें, तो किस ग्रंथ पूछ रहा है? तो मेघदूतम की पंक्ति है। न क्षुद्रे अपि प्रथम स्वीकृतोपेक्षा संश्रयाय प्राप्त मित्रवती विमुख किम पुनस्तथ्योच्चय, उपयुक्त सूक्त किस ग्रंथ से उदित है? दोस्तों यह भी मेघदूतम अभिज्ञान शाकुंतलम से नहीं है, उत्तरामचरितम से नहीं है, निषदकम से नहीं है, क्योंकि जब क्षुद्र व्यक्ति पहले किए गए उपकार को नहीं भूलता है तो इतना ऊंचा पर्वत आम्रकूट कैसे भूल जाएगा, आपका सेवा सत्कार अवश्य करेगा। तो आम्रकूट के बारे में बताया गया इसमें। देख लेते हैं। केवान शिव परिभव पदम निष्फला रंभयतना, यह सूत्र किस रचना से उदित है? ज्ञातार्जुनीयम, नित्यशतकम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा डी, मेघदूतम से।
जातम वन से भुवन बीते पुष्करावर्त का नाम, यह उक्ति है। जातम वन से मानता हूँ भुवन बीते पुष्करावर्त का नाम, पुष्करावर्त में जन्म लिए हो। तो दोस्तों पुष्करावर्त में जन्म लेने वाला मेघ है, तो सही उत्तर हो जाएगा मेघदूतम। मेघ का वर्णन है तो ऑप्शन सी, 108 का सी। 109 देख लेते हैं। वेणीभूत प्रथम सलीला ताम तीतस्य सिंधु इयं पक्ति अस्ति। वेणीभूत प्रथम सलीला तामतीतस्य सिंधु इयं पक्ति। दोस्तों कादम्बर्या अभिज्ञानशाकुन्तलस्य मेघदूतस्य वेणीसंहारस्य, मेघदूत की पक्ति है कि वेणीभूत बिल्कुल पतली हो चुकी है सिंधु नदी, तो सिंधु नदी का वर्णन है इसमें। कस्यात्यंतम सुखम मुपनतम दुखमे कांततो वा नीचे गच्छत्युपरि च दशा चक्रने मिक्रमेण। इस श्लोक का संदेश कि सुख और दुख किसको लगातार रहा है। सुख दुख बराबर चलते रहते हैं, जैसे पहिया कभी नीचे चलता है, जो चक्र का वो चक्र होता है, कभी चक्र जो पहिए में होते हैं ना, जो पहिया कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, तो उसी से साबित किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो संसार परिवर्तन से देख लेते हैं कि इस श्लोक का संदेश बताइए, मतलब संदेश ये क्या देना चाहता है। तो दोस्तों 110 का हो जाएगा। देखिए संसार परिवर्तनशील है, दुख में स्थिर ना चाहिए, सुख दुख परिवर्तनशील है, सी सही है। क्योंकि सुख और दुख ये भी परिवर्तनशील संसार ठीक है, लेकिन इसमें सुख दुख की बात नहीं कहा है, जबकि इसमें सुख दुख की बात है। तो 110 का सी। कष्टांतम, तो देखिए प्रश्न रिपीट हो गया है, 2 बार आ चुका है इसको, लेकिन देखिए इसमें दूसरा भाव है कहने का। कष्टांतम सुखम उपनतम दुखम एकांतो वा नीचे गच्छेत पश्चादशा चक्रने मिक्रमेण। उपयुक्त श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है, किस ग्रंथ में है। तो दोस्तों उत्तरामचरितम में नहीं है, विज्ञानशाकुंतलम में नहीं है, ज्ञातर्जुनीय में नहीं है, मेघदूतम में डी सही हो जाएगा। सद्यपाति प्रणय हृदय विप्रयोगी रुणधि, इस शुक्ति वाला ग्रंथ। सद्यपति तुरंत टूट जाता है, प्रणय हृदय विप्रयोगी वियोग में तुरंत हृदय टूट जाता है, तो यक्ष यक्षिणी का वर्णन है, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा मेघदूत। क्योंकि रघुवंश में नहीं है वर्णन, ज्ञातर्जुनीय में नहीं है, ऋषिसंहार में नहीं है, तो डी सी 112 का सी। श्यामाश्वंगचकितहरणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम इति पद्यांश कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते। श्यामाश्वंगचकितहरणी हरणी के समान चकित प्रेक्षणे दृष्टिपातम इति पद्यांश कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते। रघुवंश महाकाव्ये, नैषधीचरिते, मेघदूते, बुद्धचरिते। दोस्तों 113 का हो जाएगा सी, मेघदूते। अगला है ज्ञाता स्वाद विरुद्ध जघनाम को व्याहतुम समर्थ। खुली हुई जान का स्वाद जान लेने वाला कौन छोड़ने में समर्थ होगा। तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट सूक्ति है, मशहूर है, मेघदूतम से ये उत्तर हो जाएगा। मेघे माघे गतम वयः कस्य उक्ति। मेघे माघे गतम वयः किसकी उक्ति है। ए मल्लिनाथस्य, बी राजशेखरस्य, सी हेमचंद्रस्य, डी गोवर्धनाचार्यस्य। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 115 का ए मल्लिनाथ। विप्रलम्ब श्रृंगारः अंगिरस्य भवति अस्मिन् काव्ये रघुवंशे मेघदूते शिशुपालवधे नैषधीचरिते। दोस्तों मेघदूत में अंगिरस विप्रलम्ब श्रृंगार का प्रयोग है, क्योंकि विप्रलम्ब श्रृंगार का प्रयोग किया गया है मेघदूत में। तन्वी श्यामा शिखर दसना पक्व बिंबादृष्टि पक्ति का संबंध किस काव्य से। तन्वी श्यामा पतली कमर वाली, शिखर दसना नुकीले दांतों वाली, और पके हुए पक्व बिंब उद्रा ओठों वाली, सुंदर सुंदर ओठों वाली। दोस्तों ऋतुसंहार स्वप्नवास दत्तम इसमें नहीं होगा, स्वप्नवास दत्तम में नहीं होगा, रघुवंश में नहीं। दोस्तों 117 का हो जाएगा डी, क्योंकि मेघदूत में यक्षिणी की सुंदरता का वर्णन किया गया, तो डी हो जाएगा मेघदूत। कमाता ही प्रकृति के परा चेतना चेतनेषु इति उक्ति विद्यते मेघ संदेशे ऋतुसंहारे रघुवंशे पौन संदेशे। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 118 का ए मेघ संदेश, क्योंकि मेघ को संदेश रूप में भेजा जाता है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सही। कश्चित् कांताभिर्गुरुड़ा इत्यंश कस्य ग्रंथस्य प्रथम श्लोके विद्यते
मेघदूतस्य रघुवंशस्य शिशुरापदस्य नैष्ठिचैतस्य। दोस्तों मेघदूत का है मंगलाचरण श्लोक है। तत्संपर्कात् पुलकितम इव प्रौढ़पुष्पै कदम्बै इत्यस्मिन् पद्यांशे का अर्थालंकार अस्ति। 120। तो 120 उत्प्रेक्षालंकार, उपमालंकार, उत्प्रेक्षा, उपमा च, उपमेय उपमा। तो दोस्तों 120 का सही उत्तर ए हो जाएगा, उत्प्रेक्षालंकार। अगला है यावे काले बहति सलिलोद्गारम् उच्चैमाना मुक्ताजाल ग्रथित मलकम कामनी भाववृंदम इत्यस्य क शब्द श्लेषयुक्त अस्ति। यहाँ श्लेषयुक्त शब्द बताइए। उच्चैमाना ऊंचे ऊंचे महल, मुक्ताजाल ग्रथित मोतियों की जाल से गुथे हुए, अकलम डी अभ्रवृंदम। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 121 का उच्चै विमाना। 121 का ए। 122 देख लेते हैं। मेघ की पत्नी है, ए अविशारिका, बी विशालाक्षी, सी विद्युत, डी उज्जैनी नगरी। तो दोस्तों 122 मेघ की पत्नी कौन है? विद्युत है। अगला है ऐश्वर्य यदि वांछा प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम, यह कथन किसकी कथन का अनुवाद है? ए मैक्स मूलर, बी क्षेमेंद्र, सी गेटे, डी की। दोस्तों 123 का हो जाएगा सी, गेटे महोदय का कथन है। कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा किसने की? दोस्तों मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की क्षेमेंद्र, डी हो जाएगा। देखिए इसकी हम ट्रिक बता दे रहे हैं। मंदाक्रांता छंद, तो 6 से छंद हो गया और 6 से क्षेमेंद्र हो गया। याद रखिएगा 6 से छंद, 6 से क्षेमेंद्र, कभी जीवन में नहीं भूलेगा कि कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा किसने की? छंद की। तो 6 से छंद, 6 से क्षेमेंद्र, याद रखिएगा, ट्रिक है। तो दोस्तों 124 का डी। अगला देख लेते हैं। भासो हास कविकुल गुरु कालिदासो विलास इति कथनम कस्य अस्ति। भासो हास कविकुल गुरु कालिदासो विलास इति कथनम कस्य, किसका कथन है? जयदेवस्य, बाणस्य, राजशेखरस्य, मलिनाथस्य। दोस्तों 125 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जयदेवस्य, जयदेव ने कहा था। ए सुमेलित करें कथनम वक्ता पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास मलिनाथ। दूसरे ऑप्शन में निर्गतासु न वाक्यस्य कालिदासस्य सूक्तिषु उद्भट्टि श्रृंगार ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु बाण उपमा कालिदासस्य भारवेद गौरवम राजशेखर। तो दोस्तों 126 से इसका मिलान करेंगे। देखिए ऐसे हो जाएगा मलिनाथ। तो 125 दोस्तों 126 है ना, तो इसका मिला कि जो उपमा कालिदास की हो जाएगी। उपमा कालिदास दोस्तों 4 का हो जाएगा भट्ट, ऐसे हो जाएगा। और निर्गतासु बाण, ऐसे हो जाएगा। पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठित दोस्तों ये मलिनाथ हो जाएगा। और श्रृंगार ललित दोस्तों ये राजशेखर, ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल सटीक है, देख लेते हैं। अब देखिए प्रश्न ऑप्शन 26। तो दोस्तों 26 ना, अब देखते हैं मिलाते हैं। 26 में देखिए सी उत्तर से हो जाएगा, क्योंकि सी में वैसे ही क्लिक किया गया है। सी 27 देख लेते हैं। अगला किस नदी समूह का वर्णन मेघदूत में नहीं मिलता है? वेत्रवती, क्षिप्रा, गंभीरा, रेवा, निर्विंध्या, गंधवती, गंगा, यमुना, सरस्वती, सरमती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों नहीं मिलता है, किस नदी समूह का वर्णन मेघदूत में नहीं मिलता है? तो दोस्तों डी चर्मणवती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र का वर्णन नहीं मिलता है। चर्मणवती का नाम आया है लेकिन कावेरी ब्रह्मपुत्र का नाम नहीं आया, तो इसी ऑप्शन में होने के नाते डी मान लिया जाता है। डी ऑप्शन सही माना जाएगा। प्रोमेघ में कालिदास किस नगरी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोमेघ में कालिदास किस नगरी का सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छी नगरी का वर्णन? ए अलका, बी उज्जैनी, सी दशपुर, डी विदिशा।
दोस्तों उज्जैनी का देखिए टिक लगा हुआ, उज्जैनी सबसे सर्वोत्कृष्ट नगरी, इसके बाद अलका। इन दो नगरी का वर्णन अच्छे से मिलता है। किस पर्वत समूह का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूत में नहीं किया, यानी मेघदूतम में किस पर्वत का वर्णन नहीं है? आम्रकूट कैलाश इसका वर्णन है, हिमालय और विंध्य इसका भी वर्णन है, देवगिरी रामगिरी इसका वर्णन, नीचेगिरी उच्चगिरी इसका वर्णन है। तो किसका पूछ रहा है, किसका वर्णन नहीं किया है? दोस्तों 100D का हो जाएगा 29 का, नीचेगिरी उच्चगिरी का, क्योंकि हिमालय विंध्य का भी वर्णन किया गया है। आम्रकूट और देवगिरी रामगिरी का जो स्कंद निवास है, तो दोस्तों ये भगवान स्कंद का, तो देवगिरी में है, रामगिरी में रहता है। कैलाश का, आम्रकूट का है, हिमालय का, विंध्य का है, उच्चगिरी नीचेगिरी नहीं है वर्णन। तो 129 का डी माना जाएगा, सही ऑप्शन डी। सम्मिलित करें कथन वक्ता किसने क्या कहा है? तो दोस्तों इसका देखिए, कालिदास गिराम सारम, कालिदास सरस्वती, कालिदास कविता नवम वय, कालिदासादीनामिव यश, न कालिदासाद प्रश्यवाणी। दोस्तों देखिए ऑप्शन ए सही, मिलान करेंगे तो ए आएगा। तो इसको कैसे मिलाएंगे? आप देखिए, मल्लिना तो यश, ए, एक का ग, क्या लिखा है इसमें दोस्तों? इसमें एक दोस्तों कालिदास गिराम सारम, कालिदास सरस्वती, दोस्तों इसका हो जाएगा मल्लिनाथ ग। फिर दूसरे का घ, कालिदास कविताम नव वय उद्भट। तीसरे का ग, कालिदास दीनामिव यश मम्मट, न कालिदासाद परस्यवाणी श्री कृष्ण। तो 4 का क, तो हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा। स्त्रीणामाद्य प्रणयवचनम बिभ्रमो हि प्रियेषु, यह सूक्ति है पूर्व में की उत्तर में की, शकुंतलम की श्रृंगारस्तक की। दोस्तों यह सूक्ति पूर्व में की है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, क्योंकि स्त्रियों का पहला प्रेम उनका हाव भाव होता है, ऐसा बताया जाता है। याचा मोगा ब्रह्म अधिगुणनाथ लब्ध कामा, यह कथन है पूर्व में के 5वें श्लोक में, 6वें श्लोक में, 7वें श्लोक में, पूर्व में के 4थे श्लोक में। दोस्तों 132 का बी, यह 6वें श्लोक में ऐसा वर्णन मिलता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नीचे गच्छति ऊपर दशा चक्र ने क्रमेण कालिदास ने इन सुंदर वचनों को कहा है पूर्व में के उत्तरार्ध में, उत्तर में के पूर्वार्ध में, पूर्व में के उत्तरार्ध में। दोस्तों ये उत्तर में का श्लोक है, तो उत्तर में के उत्तरार्ध में का है, क्योंकि उत्तर में जब पढ़ेंगे तो इसके लास्ट में वर्णन मिलता है, तो उत्तर में का उत्तरार्ध, ऑप्शन 133 का बी हो जाएगा। मेघदूतम में किस देव का वर्णन नहीं मिलता है, किस देवता का? देखिए राम सीता का वर्णन मिलता है, क्योंकि राम सीता का वर्णन में अलकापुरी का, दोस्तों रामगिरी का, तो रामगिरी में राम के पर्वत पर रहता है। शिव पार्वती का वर्णन भी मिलता है, विष्णु और बलराम का वर्णन मिलता है, जबकि ब्रह्मा नारद का वर्णन नहीं मिलता है। तुम्हारा डी हो जाएगा, 134 का डी। लिख नहीं पाएंगे दोस्तों, याद रखिए 134 प्रश्न का उत्तर डी रहेगा, 134 का। यक्ष मेघ का प्रथम दर्शन कहाँ करता है? रामगिर में, कैलाश पर्वत में, अलकापुर में, विंध्य पर्वत में। तो यक्ष मेघ का प्रथम दर्शन यह करता है रामगिर में, तो 135 का ए हो जाएगा। कालिदास का मेघ रूपी दूत की कल्पना प्रेरित है महाभारत से, वाल्मीकि रामायण से, भागपुराण से, वेदों से। दोस्तों 136 जो दूत की कल्पना है, तो उन्होंने रामायण से लिया था, क्योंकि हनुमान जी से प्रेरणा लिए थे, तो रामायण ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस ग्रंथ में एकमात्र मंदाकिनी छंद का प्रयोग होता है? तो गीत गोविंद में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, मेघदूतम में, रघुवंश महाकाव्य में। तो रघुवंश महाकाव्य में नहीं दोस्तों, ये भी नहीं हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी से होगा, मेघदूतम में बस मंदाकिनी छंद का प्रयोग है। संपूर्ण मेघदूतम में किस रस का रसास्वादन होता है? ए संभोग श्रृंगार का, बी विप्लव श्रृंगार का, सी करुण रस का, डी शांत रस का। दोस्तों विप्लव श्रृंगार का होता है, कालिदास ने इसी का वर्णन किया है, तो ऑप्शन हमारा
बी विप्रलम्ब श्रृंगार का प्रयोग पूरे मेघदूत में किया गया है। पुराणों में प्राप्त बिरही यक्ष के उपयुक्त नाम की कल्पना करें। बिरहदेव, विशालाक्षी, कुमार गंधर्व, हेममाली। दोस्तों 139 का उपयुक्त नाम की कल्पना तो हेममाली का आता है, डी हो जाएगा। महाकवि कालिदास ने मेघदूत के कथानक को कहाँ से लिया? मेघदूत कथानक कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से, वायु पुराण से, ब्रह्मावैवर्त पुराण से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 140 का सी ब्रह्मावैवर्त पुराण। रामगिरी पर्वत में यक्ष कितने महीने व्यतीत कर चुका है? यानी उसका समय जो श्राप 1 वर्ष का था तो उसमें से कितना कट चुका है? 9 माह, 4 माह, 8 माह, 10 माह। दोस्तों 8 माह काट चुका रहता है। गीत काव्य या खंड काव्य के रूप में सर्वप्रथम गणना होती है गीत गोविंद की, वाल्मीकि रामायण की, गीता की, मेघदूत की। दोस्तों 142 का डी। गीत काव्य खंड काव्य के सर्वप्रथम रूप में ना, तो हमारा ऑप्शन डी मेघदूत हो जाएगा। उदयन या वासुदत्ता की प्रेम कथाएं कही जाती हैं अलकापुर में, उज्जैनी में, दसाड़ में, विदिशा में। दोस्तों 143 उज्जैनी में कही जाती हैं। उज्जैनी में इनकी कथाओं का वर्णन मिलता है कि उनका जो सोने का रहता है बन पड़ेंगे ना, तो जो पौधे रहते हैं वो सोने के बन रहते हैं, उसी सोने का कल्पद्रुम का वृक्ष रहता है और सोने का बन रहता है। और एक हाथी, नीलगिरी नाम का हाथी रहता है, वो खम्भे को उखाड़ करके घूमता है। ऐसा उज्जैनी में वर्णन मिलता है। अगला है मेघदूत में सर्वप्रथम किस नदी का वर्णन है? रेवा नर्मदा नदी का, बी वेत्रवती नदी का, सी निविंधा नदी का, डी शिप्रा नदी का। दोस्तों 144 का ए रेवा नदी का वर्णन पहले मिलता है। उपल विश्व में रेवा नदी का वर्णन ऐसे पढ़ेंगे तो उपल विश्व में रेवा नदी आएगा। शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल का मंदिर किस नगरी में अवस्थित है? अलकापुर में, उज्जैनी में, दसाड़ में, चित्रकूट में। दोस्तों यह उज्जैनी में माना जाता है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, बी, क्षमा कीजिएगा बी रहेगा। मल्लिनाथ के अनुसार संपूर्ण मेघदूत में प्रक्षिप्त श्लोकों की कुल पद्यों की संख्या, जो प्रक्षिप्त श्लोक माने जाते हैं, तो लगभग 121, लगभग 132, लगभग 152, लगभग 102। दोस्तों 146 का सही उत्तर जगह 121। मल्लिनाथ ने 121 माना है। देखिए तो 121 मानते हैं तो इसमें से 6 घट जाएंगे। 6 को लोग मानते हैं कि किसी और ने लिखा है, तो 115 ऐसे। लेकिन मल्लिनाथ का बहुत पूछता है, टीका 121 याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। कालिदास किस देवता के उपासक माने जाते हैं? विष्णु के, शिव के, शक्ति के, राम के। दोस्तों शिव के उपासक हैं, सही उत्तर हो जाएगा बी। भौगोलिक स्थलों के वर्णन में परिपूर्ण ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, शिशुपालवधम, तीर्थार्जुनीयम। मेघदूतम है क्योंकि नदियों पहाड़ों का क्रम से वर्णन किया गया है। अनावृत कपाटम द्वारम देहि, यह कथन किसका है? कालिदास। दोस्तों पढ़ते चले कालिदास को जब विद्युत्मा ने ऊपर से छत से नीचे ढकेल दिया था, धक्का दे दिया था, तो वह गिर जाते हैं। कालिदास की माता के मंदिर के जो चौतरा होता है तो ज्ञान प्राप्त होता है। बड़ी लंबी कहानी पढ़ेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा। फिलहाल जानते रहे अनावृत कपाटम द्वार दे ही सही उत्तर हो जाएगा ए, महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास के ससुर माने जाते हैं शारदानंद, ब्रह्मानंद, शिवानंद, विद्यानंद। तो 150 का ए शारदानंद हो जाएगा। अस्ति कश्चित वाग विशेष विद्युत्मा का यह कथन किसके लिए कहा गया? अपने पिता के लिए, शास्त्रार्थ में आए पंडितों के लिए, मूर्ख कालिदास के लिए, माँ काली कृपा प्राप्त कर कालिदास के लिए। दोस्तों 151 का डी। जब छत से इनको धक्का दे गिराती है तो वही कालिदास गिर जाते हैं काली माता के ऊपर और इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो लौट कर आते हैं। तो अस्ति कश्चित वाग विशेष ऐसा वर्णन मिलता है, डी सही है। माँ कौलिनाद शीतनयने मध्य मय्य विश्वासिनी भू। यहाँ कौलिनाथ पद का अर्थ होगा यक्षिणी, कुलीन वर्ग, लोकापवाद, कुल परंपरा। दोस्तों लोकापवाद होगा क्योंकि जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या कि माँ कौलिनाथ शीत नयने यानी नेत्रों वाली, मय्य विश्वासिनी भू, मुझ पर विश्वास करो, अविश्वासी मत हो। ये लोकापवाद है कि प्रेम जब विरह अधिक दिन तक हो जाता है तो प्रेम टूट जाता है। यह लोकापवाद है, हम लोग का प्रेम अमर है,
ऐसा बहुत प्रेम का वर्णन करता है। पढ़ेंगे मेघदूत को उत्तर मेघ तो शब्द वर्णन उसी में से आता है। अंगेनांगम प्रथम उत्तरना, यहाँ प्रथम पद में विभक्ति एवं वचन बताइए। ए प्रथमा एक वचन, बी द्वितीय वचन, सी मूल प्रातिपदिक, डी अव्यय पदम। दोस्तों 153 का हो जाएगा द्वितीय एक वचन बी। अम्बुवाहम पद का अर्थ बताइए। अभ्र, जलमुख, बादल, उपयुक्त सभी। दोस्तों 154 का हो जाएगा डी। अभ्र होता है, जलमुख होता है, बादल। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा क्योंकि बहुत पूछा है परीक्षा में। तो अम्बुवाहम, अम्ब्र, जलमुख, बादल, उपयुक्त सभी। 154 का डी। 55 देख लेते हैं। 155 प्रक्रमेथा पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी बताइए। ए प्रधन क्रीम धन तिप धन विधिलिंग, बी प्रधन क्रम धन सिप धन विधिलिंग, सी प्रधन क्री धन थ धन लोट, डी प्रधन क्री धन सिप धन लोट। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी प्रधन क्रम धन सिप धन विधिलिंग लकार। तो 155 का बी। अगला है सहस्व पद में प्रकृत प्रत्यय बताइए। ए स धन शिप धन विधिलिंग, बी स धन तिप धन लोट, सी स धन शिप धन लोट, डी स धन शिप धन लिट। तो उसमें 156 का सी हो जाएगा स धन शिप धन लोट, सी। 156 का सी। तस्योत्संगे निहितम सुकृत दुख दुखेन गात्रम, यहाँ असकृत पद का अर्थ बताइए। असकृत पद का क्या अर्थ है। ए एक बार, बी बार बार, सी कभी कभी, डी संपूर्ण। दोस्तों 157 का भी हो जाएगा बार बार। पेशलम पद का शब्दार्थ सुंदर अथवा कोमल, आंसू, नवीन, कठोर। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कोमल अथवा कठोर, सुंदर। 158 का ए। 159 देख लेते हैं। विगलित सूचा में विभक्ति एवं वचन। ए तृतीय एक वचन, बी द्वितीय वचन, सी प्रथमा एक वचन, डी प्रथम बहुवचन। तो विगलित सूचा, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 159 का तृतीय एक वचन। या शिखा दाम हित्वा, यहाँ दाम का अर्थ है दोस्तों माला, मूल्य, सर्प, वियोग। तो दाम मीन्स होता है माला। गत्वा सद्य कलभ तमताम शीघ्र संपात हेतु, यहाँ कलभ शब्द का प्रयुक्त अर्थ बताइए, चाहे कलभ शब्द का अर्थ बताइए। सिंह के बच्चे के लिए, गीदड़ के बच्चे के लिए, हाथी के बच्चे के लिए, कमल के फूल के लिए। तो सही उत्तर 161 का सी हो जाएगा क्योंकि हाथी का प्रयोग कलभ के लिए किया गया है। यक्ष के घर में है। ए वापी, बी क्रीड़ाशैल, सी मंदार वृक्ष, डी सभी। दोस्तों 162 का डी हो जाएगा सभी है। वापी भी है, क्रीड़ाशैल भी है, मंदार वृक्ष भी है, तो सभी। अलकापुरी स्थित कुबेर के उद्यान का नाम नंदनोद्यान, आनंदोद्यान, कुमुदोद्यान, तो बैभराजोद्यान। ऑप्शन डी यही से बैभराजोद्यान। ये अलकापुर के स्थित कुबेर के जो उद्यान है उसी का नाम है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हस्ते लीला कमल अलके बाल कुंदान विद्यम, इस पंक्ति में वर्णन है उज्जैनी की वनिताओं का, अलकापुरी की कामनियों का, विदिशा की सुंदरियों का, दसाड़ की कन्याओं का। तो 164 का दोस्तों अलकापुर की कामनियों का वर्णन है, तो बी हो जाएगा। 165 देख लेते हैं। प्राय सर्वो भवति करुणावृत्ति इराद्रंतरात्मा, करुणावृत्तिराद्रांतरात्मा यह शुक्ति है। ए उत्तर में की, बी पूर्व में की, सी हंसदूत की, डी पूर्व में के अंतिम श्लोक की। प्राय सर्वो भवति करुणावृत्तिराद्रांतरात्मा यह शुक्ति है। 165 का हो जाएगा उत्तर मेघ, पूर्व मेघ, हंस, तो सी हो जाएगा। क्षमा कीजिए सी नहीं बी पूर्व मेघ। ऑप्शन में सी दूसरा है, पूर्व मेघ रहेगा, पूर्व मेघ की शुक्ति है। मेघदूत की अंतिम पंक्ति बताइए। माँ भूदेव क्षणम मपिच ते विद्युतां विप्रयोग इष्टान देशांजरत बिलचर प्राविशा संभृतसी नीचे गच्छत च दशा चक्रने मिक्रमेण
सूर्यापाय न खलु कमलम पुष्याति स्वाम भिक्षाम। दोस्तों ये हो जाएगा, क्योंकि माँ भूदेव मामिश नहीं भूमिश हो क्षण पिक्षण भर भी तेमिश तुम्हारा विद्युता विप्रयोगी बिजली से वियोग। हे मेघ तुम्हारा बिजली से वियोग कभी नहीं हो। यही अंतिम पंक्ति है मेघदूत उत्तर मेघ की। तो पूर्व मेघ उत्तर मेघ को दोनों को पूछ रहा है कि अंतिम पंक्ति, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 166 का ए। मेघदूत की नायिका अलका, विद्युत, यक्षिणी, सीता। दोस्तों यक्षिणी रहेगी, सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी 167 का सी। 168 देख लेते हैं। यक्ष साप की 1 वर्ष की अवधि कहाँ व्यतीत करता है? दोस्तों रामगिरी पर्वत पर। 168 का भी। मेघदूत के अनुसार भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान बताइए। रामगिरी, कैलाश पर्वत, देवगिरी, बेसाला। तो दोस्तों देवगिरी में रहता है, तो सही उत्तर सही हो जाएगा। यक्ष के शाप की समाप्ति किस दिन होती है? कार्तिक देवोत्थान एकादशी को, हरिशयनी एकादशी को, सी माघ शुक्ल सप्तमी को, डी आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा को। तो 170 का दोस्तों ए, कार्तिक देवोत्थान एकादशी को सही उत्तर ए। मेघदूत का मेघ किसका अनुचर था? ए कुबेर का, बी वरुण का, सी यम का, डी इंद्र का। दोस्तों जो मेघदूत का जो यम अनुचर था, तो दोस्तों मेघ इंद्र का था। और यक्ष पूछे दोस्तों, इसका नाम है तो कुबेर का था। तो 171 में किसका अनुचर था? इंद्र का। तो 171 का डी। धूम ज्योति सलिल मुहूर्ताम के संयोग से पैदा होने वाला अर्थ यक्ष, मेघ, जल, प्रकाश। यानी चारों से उत्पन्न होने वाला मेघ है। तो 172 का भी आसान क्वेश्चन है, सही उत्तर है। आसान तो है लेकिन बहुत पूछता है कि धूम ज्योति सलिल मुहूर्ताम के संयोग से कौन बना है, कौन पैदा हुआ है? मेघ। स्त्रीणाम मध्यम पड़े वचनम विभ्रम प्रियसु। यह पंक्ति किस नदी से संबंधित है? रेवा, निर्विंध्या, क्षिप्रा, गंभीरा। दोस्तों 173 का हो जाएगा बी, निर्विंध्या नदी। अपनी नाभि दिखाती है, ढूंढी दिखाती है, तो उसी अर्थ में कहा गया कि स्त्रीणाम अद्य प्रणय वचनम, स्त्रियों का हाव भाव ही पहला प्रेम होता है। तो जब कहता है यक्ष की जब जाओगे तो अपने ढूंढ अपनी नाभि रूपी तुमको दिखाएगी, अपने गर्त के जो नदी में गर्त होते हैं गोले टाइप के, तो उस गोले के रूप में अपनी नाभि को दिखाएगी। तो निर्विंध्या का वर्णन है इसमें। 173 का भी माना जाएगा। 174 देख लेते हैं। मेघदूत के अनुसार उज्जैनी में किसका सुप्रसिद्ध मंदिर है? श्री कृष्ण का, यक्ष का, उदयन का, महाकाल का। दोस्तों भगवान शंकर का रहता है। तो 174 का डी, महाकाल। ज्ञाता स्वाद विरुद्ध जघनाम को बिहार समर्थ किस नदी संबंधित है? दोस्तों गंभीरा, क्योंकि गंभीरा नदी का जो स्वाद ले लेता है इसके जहाँ का तो नहीं जा पाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गंभीरा। 175 का डी। निर्विंध्या में तो उसकी नाभि देखता है। क्षिप्रा की जो हवा रहती है वो प्रेमिकाओं के अंगों के थकानों को दूर करती है। रेवा उपल विषय में रहती है, शुरू में इसका वर्णन मिल जाता है। अंतःशुद्ध स्तम अपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णा, त्वम पद से किसका बोध होता है? यक्ष का, यक्षिणी का, मेघ का, कुबेर का। दोस्तों 176 का सी हो जाएगा, मेघ। क्योंकि वर्णमात्र से तुम शामिल रहोगे लेकिन ऊपर से बिल्कुल वह क्या करा कि वर्णमात्र कृष्णा, बस वर्णमात्र कृष्ण, तुम अंदर से शुद्ध हो जाओगे। जब तुम सरस्वती नदी का जल पी लोगे, कुरुक्षेत्र का वर्णन है वहाँ पर इसका वर्णन मिलता है कि मेघ बताया जाता है कि जब कुरुक्षेत्र जाओगे तो वहाँ पर बलराम ने सरस्वती नदी का जल पिया था, तो तुम उसके जल को जब ग्रहण कर लोगे तो बस वर्णमात्र कृष्ण ऊपर से सांवले रहोगे और नीचे से अंतः शुद्धम तो पे अंदर से तुम शुद्ध हो जाओगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघ। सगर तनय स्वर्ग सोपान पक्तिम, यह किस नदी का वर्णन विशेषण है? रेवाम, जहनकन्याम, गंगाम, गंभीराम, यमुनाम। दोस्तों गंगा जी का वर्णन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सोपानत्वम कुरु मणि तटारोहण या ग्रयाई, इसमें मेघ का सोपानत्व किसके आरोहण के लिए उद्दिष्ट है? रति कामदेव, बी शिव पार्वती, सी लक्ष्मी नारायण, यक्षिणी।
दोस्तों 178 का सही उत्तर हो जाएगा बी, सी पार्वती के लिए। जब पार्वती जी टहलने के लिए, विचरण करने के लिए पैदल चले तो तुम सीढ़ी बन जाना, बी सही जगह, ऐसा ऑर्डर मिलता है बी। कालिदास के अनुसार यक्षों की एकमात्र अवस्था क्या है? शैशव, जरा, कौमार, यौवन। तो 179 का हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों डी, युवावस्था। हमेशा युवा रहते हैं वहाँ के यक्ष, तो डी हो जाएगा। 180 देख लेते हैं। यंत्रोन्मत्त भ्रमर मुखरा पादपा नित्य पुष्पा, यहाँ यत्र पद से किस नगरी का उल्लेख होता है? ए उज्जैनी का, बी विदिशा का, सी अलका का, डी दशपुर का। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अलका। अलका का वर्णन मिलता है। यक्ष के घर के सामने कौन सा वृक्ष है? अशोक का, कल्पवृक्ष का, देवदारू का, मंदार का। दोस्तों 181 डी है, मंदार वृक्ष का। यक्ष की आवास के सामने का पहाड़ किससे बना हुआ है? मरकत मणि से, इंद्रनील मणि से, पद्यराग से, चंद्रकांत मणि से। तो 182 का भी इंद्रनील मणि से बना हुआ है, इंद्रनील मणि से। यक्ष के द्वार पर किसका चित्र अंकित है? शंख चक्र का, गदा पद्य का, शंख पद्म का, चक्र गदा का। दोस्तों 183 का हो जाएगा सी, शंख पद्म का चित्र अंकित है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। कश्चित भर्तु स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति, यहाँ रसिके पद किसके लिए आया है? क्या तुम भी उसको याद करती हो, राजा को याद करती हो? रक्षिणी, मयूरी, शारिका, कोकिला। 184 का सी, सारिका, शारिका के लिए आया हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। भूयो भूय स्वयं विकृतां मूर्छनां विस्मरन्ति, यह पंक्ति किस वाद्य से संबद्ध है? बार बार अपने द्वारा बनाए गानों को गाना चाहती है, याद करना चाहती है। ए बीड़ा, पखावत, सी धुंदुबी, डी बांसुरी। 185 का सही उत्तर हो जाएगा बीड़ा। यक्षों का निवास स्थान? ए रामगिरी, बी हिमालय, सी अलका, डी उज्जैनी। तो 186 का दोस्तों अलका में यक्ष रहते हैं। रिक्त सरो बहुत ही लघु पूर्णता गौरवाय, यह पंक्ति यह पंक्ति यक्ष किसके लिए कहता है? यक्षिण के लिए, मेघ के लिए, कुबेर के लिए, अलकापुर के लिए। दोस्तों मेघ कहता है कि तुम भरे रहोगे तो गौरवशाली रहोगे, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, मेघ के लिए आता है। यक्ष कहता है कि जब जल बरस देना तो नदी के जल को ग्रहण करना और पूर्ण हो जाना, क्योंकि हल्के लोग प्रायः रिक्त, खाली होते हैं। तस्योत्संगे प्रणयिन इव अस्त्रस्तं गंगादुकुलाम, इस पंक्ति में किसका वर्णन है? ए गंगा का, बी यक्षिणी का, सी उज्जैनी का, डी अलका का। तो 188 का डी अलका नगरी। कि तस्योत्संगे प्रणयिन इव अस्त्रस्तं गंगादुकुलाम, यानी गंगा रूपी दुपट्टा, तो अलका नगरी में वर्णन मिलता है, डी हो जाएगा उत्तर। गर्जितय भार्यस्ता, यहाँ भाई में अलंकार। ए लिट लकार, लुंग लकार, बिल्लिंग लकार, लुट लकार। तो 189 का सी बिल्लिंग लकार। निश्चन्ति त्वां सुरयुवतयोयंत्र धारागृहत्वम, यहाँ त्वाम पद से किसका बोध होता है? तुमको वहाँ मार मार करके धारा बना देंगी, पानी फुहारे का घर बना देंगी। कैलाश पर्वत का वर्णन मिलता है यहाँ पर। तो मेघ का, यक्ष का, कुबेर का, इंद्र का। 190 का ए, क्योंकि जो देवताओं की स्त्रियां होंगी तो मेघ को मार मार करके, कुवल लिखा है ना, कुवल, कड़े सोने के कंगन से दबा देंगी, यानी जब प्रहार करेंगी तो जल निकलेगा, तो मेघ का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैलाश की चोटी पर जब मेघ पहुंचेगा तो कैलाश पर्वत की शोभा किसकी तरह हो जाएगी? जब कैलाश की चोटी पर मेघ पहुंचेगा तो कैलाश की शोभा कृष्ण के समान, बलराम के समान, नारद के समान, काले मेघ के समान। दोस्तों बलराम के समान जाएगी, क्योंकि बलराम
का वर्णन आता है कि अपने कंधे पर नीले काले रंग का दुपट्टा रखते हैं तो सुशोभित होता है, तो ऑप्शन बी सही है। मेघ की तुलना बलराम से की गई है। प्रालयाद्रि पद का अर्थ कैलाश, हिमालय, विंध्य, अम्रकूट। 192 का भी हो जाएगा हिमालय। मोगी कर्तुम चटुल सफरोद वर्तम प्रेक्षितानि। यहाँ सफर पद का प्रयुक्त सफ़ेदी के लिए, सुंदरता के लिए, यक्षिण के लिए, मछली का प्रयोग दोस्तों मछली के लिए आता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा मछली। माँ अश्म भूर्विक्लवास्ता या माँ अश्म पद में लकार बताइए। लट लकार, लुंग लकार, लिट लकार, लंग लकार। दोस्तों 194 का सही उत्तर हो जाएगा लुंग लकार। पुण्यम यायास्त्रिभुवन गुरो धाम चंडीश्वरस्य। या पद में प्रकृति प्रत्यय। ए यादन बिरलिंग मध्यम पुरुष एक वचन। बी यण इण लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। सी या लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। डी या लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो 195 का ए हो जाएगा बिरलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ये सही है। दर्शितावर्तनाभे पद में विभक्ति पंचमी, षष्ठी, द्वितीय, चतुर्थी। दर्शितावर्तनाभे पद में विभक्ति दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। 196 का बी षष्ठी विभक्ति। रास्ता टेढ़ा होने के बाद भी यक्ष मेघ को उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए किसका दर्शन करना चाहता है? स्कंद का, उज्जैनी का, गंभीरा का, देवेंद्र का। दोस्तों 197 का हो जाएगा बी, उज्जैनी का। वक्रपंथा, फिर भी तुम्हें उज्जैनी जाना चाहिए। उज्जैनी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछ रहा था परीक्षा में कि रास्ता टेढ़ा होने पर भी किस नगरी की ओर मेघ को जाने के लिए कहा जाता है? तो उज्जैनी। प्रकृति की पड़ा में समास तृतीय तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास सप्तमी तत्पुरुष। तो प्रकृति से कृपण, तो 198 का हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीविता लंबनार्थी। या नभसि पद का अर्थ आषाढ़ मास, श्रवण मास, आकाश, मेघ। दोस्तों बी हो जाएगा, श्रवण मास का प्रयोग होता है। जबकि लोग आषाढ़ मानते हैं, गलत है, श्रवण मास माना जाता है क्योंकि बिल्कुल पास रहता है श्रावण महीने के। अंतर्वाष्प चिरमनुचरो, यहाँ अंतर्वाष्प पद में समास है। अंतर्वाष्प अंदर की गर्मी, षष्ठी तत्पुरुष, क्रमधारय, बहुब्रीहि समास, अविभाव समास। तो 200 का हो जाएगा सी, बहुब्रीहि समास। मल्लिनाथ रामगिरी पर्वत को कहाँ मानते हैं? ए रामगढ़ मध्य भारत, बी रामटेक नागपुर, सी चित्रकूट, डी हिमालय पर्वत के पास। तो दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन चित्रकूट के पास मानते हैं। रामगिरी पर्वत को चित्रकूट के पास मानते हैं, ऑप्शन सी। अस्तंगमित महिमा, या महिमा शब्द में प्रत्यय महधन इमनिच, महाधन अड़, महाधन इतच, मध्यम आ। दोस्तों 202 का हो जाएगा ए, महधन इमनिच। राजराज पद में समास, राजराज चतुर्थी तत्पुरुष, बहुब्रीहि, तृतीय तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। 203 का हो जाएगा डी, षष्ठी तत्पुरुष। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, यह पद किसका विश्लेषण है? स यक्ष, कुबेर, मेघ, उपयुक्त सभी का। कनक वलय, कनक में सोना, वलय में था कंगन, भ्रंश गिर जाने से, रिक्त प्रकोष्ठ शून्य कलाई वाला, तो यक्ष की कलाई शून्य रहती है दोस्तों। तो 204 का हो जाएगा ए, स यक्ष, वह यक्ष। देखिए घुमावदार प्रश्न है, पहले स लिख दिया है फिर यक्ष लिख दिया है, तो ऐसे लगेगा कि दूसरा, लेकिन स में स्व, यक्ष में यक्ष, बातें कई है, इसी कलाई शून्य रहती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला है जानाम्युताम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोन। यहाँ मघोन पद किसके लिए और उसमें क्या भक्ति है? कुबेर के लिए।
पंचमी विभक्ति, इंद्र के लिए षष्ठी विभक्ति, यक्ष के लिए द्वितीय विभक्ति, मेघ के लिए षष्ठी विभक्ति। दोस्तों तो 205 का हो जाएगा बी, इंद्र के लिए षष्ठी विभक्ति। व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, दक्षस्य भातृजायाम के अनुसार कौन अपनी भाभी को देखेगा? दक्षस्य देखोगे भातृजायाम भाभी को, तो यक्ष, कुबेर, राजहंस, मेघ। दोस्तों मेघ ही देखेगा, क्योंकि यक्ष कहता है कि जाओगे तो भाभी को देखोगे, तो डी। तो 108 का डी हो जाएगा। विप्रयोगे रुणधि, यहाँ रुणधि पद में धातु, रुद्ध धातु, रुण, रुधिम, रोध। तो 209 का ए हो जाएगा, रुद्ध धातु होती है। सही उत्तर ए। नूनम यास्यत्यमरमिथुन प्रेक्षणीयाम वस्थाम मध्यश्याम स्तन इव भुव शेष विस्तार पांडु। इस पद्यांश में अलंकार है उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, निदर्शना। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्प्रेक्षा। तन्वी श्यामा शिखर दर्शना पक को बिंबादृष्टि अलंकार है उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, दीपक। तो दोस्तों उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमा की जाती है कि उसके ओठ लाल हैं। सृष्टिराज देव धातु पद से किसका संकेत मिलता है? मेघ का, यक्ष का, यक्षिणी का, अलका का। तो 212 का सी, यक्षिणी का मिलता है, क्योंकि सृष्टि की पहली रचना मानी जाती है यक्षिणी, तो सी हो जाएगा। मेघदूतम के मंगलाचरण में छंद, तो दोस्तों मंदाक्रांता छंद एक ही छंद में, तो बी हो जाएगा। मंदाक्रांता छंद में होते हैं ए मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, रगड़, दो गुरु, बी भगड़, मगड़, नगड़, तगड़, तगड़, एक गुरु, सी मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़, दो गुरु, डी भगड़, भगड़, मगड़, तगड़, नगड़, दो गुरु। तो 214 का दोस्तों हो जाएगा सी, क्योंकि एक मगड़, एक भगड़, एक नगड़, तगड़, तगड़ और दो गुरु रहता है, तो 214 का सी हो जाएगा। मेघदूत की व्याख्या की जा सकती है ए मेघ एव दूतः, मेघ एव दूतः, मेघदूतम अधिकृत्य कृतम काव्य शोभा, काव्य मेघदूतम। बी मेघदूत यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम। सी केवल पहला सही है, डी ए और बी दोनों सही। दोस्तों 115 का हो जाएगा हमारा डी, ए बी दोनों सही है, ए और बी दोनों। दोस्तों ये रहे 100 प्रश्नों की श्रृंखला, और हमारा मेघदूत अब कंप्लीट होता है। एक पहले वीडियो 100 प्रश्न का एक वीडियो था, ये दूसरा वीडियो 100 नंबर का है। तो आप लोग इसको हल कीजिए, और टीटी पीटी जैसी इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। अपने नंबर को कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो मित्र बंधु हमारे चैनल पर अभी नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।